हेलो, वेलकम। आज मैं इस क्लास में आपको विविधता में एकता जो कि भारत में मौजूद है, इसके बारे में बताऊंगा। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके बावजूद यहाँ पर एकता कैसे विराजमान है, इसे हम समझने का प्रयास पार्ट 1 में कर रहे हैं और पार्ट 2 में उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हमने आपको 5 विशेषताओं के या विविधता में एकता के 5 कारणों को बताया था। आगे हम इसी क्रम को बढ़ाते हुए राजनीतिक विविधता में एकता कैसे वर्तमान है, इसे समझते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी भारत विभिन्नता में एकता को दर्शाती रही है। अशोक एवं अकबर के समय को छोड़कर संपूर्ण भारत कभी भी एक प्रशासक के अधीन नहीं रहा। अंग्रेजों के पूर्व सामंतों के विभिन्न राज्य रहे हैं। अंग्रेजों के शासन काल में पहली बार सारे देश पर एक ही सरकार का शासन रहा। स्वतंत्रता के बाद सारे देश में एक प्रजातंत्रीय सरकार की स्थापना हुई। विभिन्न प्रांतों में अलग प्रांतीय सरकारें हैं। दूसरी ओर प्रांतों ने मिलकर भारत संघ का निर्माण किया है। यहाँ एकता का प्रदर्शन चीन एवं पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान हुआ, जब भारत के विभिन्न जातियों व धर्मों से संबंधित तथा विभिन्न भाषा भाषी लोगों ने एकजुट होकर इन युद्धों का सामना किया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं और समतावादी आदर्श पूरे देश के लिए एक सरकार और एक नागरिक और फौजदारी कानून संहिता भारत की एकता और बहुसामुदायिक समाज होने के पर्याप्त प्रमाण हैं। सारे देश के लिए एक ही संविधान भी नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधता है। संविधान ने पूरे देश के लिए विधि के शासन का प्रावधान किया है। सभी नागरिक समान हैं और एक ही सत्ता के अधीन हैं। वंशानुगत विशेषाधिकारों का उन्मूलन कर दिया गया है। धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या समुदाय अब विशेष सुविधाओं और विशेषाधिकारों का आधार नहीं रहे। उच्च जातियों एवं वर्गों तथा निम्न जातियों एवं दुर्बल वर्गों के बीच भेद समाप्त करने के लिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। आज कोई भी जाति, समुदाय या वर्ग सामाजिक अयोग्यता से ग्रसित नहीं है। अतः इन कारणों से हमारे देश में राजनीतिक एकता का जन्म होता है। जो अगली विविधता में एकता का कारण है वो है प्रजातीय। प्रजातीय दृष्टि से भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर अथवा द्रवन पात्र, मेल्टिंग पॉट भी इंग्लिश में जिसे कहते हैं, कहा गया है। यहाँ विश्व की प्रमुख 3 प्रजातियों श्वेत, पीत एवं काली तथा उनकी उप शाखाओं के लोग निवास करते हैं। उत्तरी भारत में आर्य प्रजाति का और दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति का बाहुल्य है। प्रजातीय भिन्नता होने पर भी अमेरिका एवं अफ्रीका की भांति यहाँ प्रजातीय संघर्ष एवं टकराव नहीं हुए हैं, वरन उनमें पारस्परिक सद्भाव और सहयोग ही ज्यादातर समय पर विराजमान रहा है। भारत में विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण भी हुआ है। जातीय विविधता में एकता। अगर हम भारतवर्ष की
जाति व्यवस्था को देखें तो यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। जाति व्यवस्था एक खंडात्मक संरचना है जिसमें अनेक उपजातियाँ भी शामिल हैं। प्रत्येक खंड की अपनी विशेषताएं, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। इन जातिगत विभिन्नताओं के होने के बावजूद सभी जातियों में कई समानताएं भी हैं। विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली पारस्परिक निर्भरता ने भी जातियों को एकता के सूत्र में पिरोया है। समय समय पर अनेक बाह्य आक्रमणकारी लोग यहाँ आते रहे हैं, किंतु वे सभी भारतीय जाति व्यवस्था में घुल मिल गए और उसी के अंग बन गए। जजमानी प्रथा द्वारा भी वे एक दूसरे पर निर्भर रही हैं। जाति व्यवस्था ने सारे भारत की एकता उस समय भी बनाए रखी जब संपूर्ण यूरोप बर्बरता के दलदल में डूबा हुआ था। इस प्रकार जाति व्यवस्था ने भारत में एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। अगली जो विविधता है वह है मानसिक विविधता। भारत देश में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं का देश रहा है। इस देश में विभिन्न संस्कृतियों का आश्चर्यजनक संगम हुआ है। प्रत्येक संस्कृति, भाषा व धर्म की अपनी विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के विचारों पर उसके धर्म व संस्कृति की अमिट छाप देखी जा सकती है। अतः इन विभिन्न संस्कृतियों व धर्मों वाले देश में मानसिक विविधता का पाया जाना स्वाभाविक है, परंतु इस विविधता में भी हमें एकता के दर्शन होते हैं। मानसिक एकता में एक राष्ट्रीय मन के निर्माण की स्थिति पाई जाती है और क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की एकता हमें भारत चीन तथा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देखने को मिली, जब सारा राष्ट्र छोटे छोटे मतभेदों, मनभेदों को भुलाकर एक विराट पुरुष के रूप में उठ खड़ा हुआ। इस प्रकार इन विविधताओं एवं एकता के अतिरिक्त समान आर्थिक हित, सामान्य आधिपत्य और कष्ट तथा राजनीतिक चेतना आदि ने भी भारतीय समाज में विविधता में एकता पैदा की है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उचित ही कहा है कि भारत की संस्कृति में एकता के चिन्ह पाए जाते हैं, यद्यपि परीक्षण करने पर वे विभिन्न प्रकार के रंगों में बंटे दिखते हैं। उनकी भिन्नता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकी है। यद्यपि सभ्यता के उदय से लेकर अब तक नेताओं के मस्तिष्क में भारत की एकता के विचार हमेशा घूमते रहे। और अंत में प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर के.एल. शर्मा के शब्दों में कह सकते हैं कि भारत सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक सामुदायिक समाज है। अतः भारतीय समाज को विविधता में एकता और एकता में विविधता रूपी समाज कहना उचित है। इस प्रकार हमने विविधता में एकता को पाठ 2 के माध्यम से समझने का प्रयास किया। पाठ प्रथम में भी किस प्रकार भारत में विविधता में एकता मौजूद है इसे बताया गया था, और अब स्पष्ट हो गया होगा कि भारत में तमाम विविधताओं के होते हुए भी एकता के सूत्र मौजूद रहे हैं और इन कारणों से भारत में विविधता में एकता प्रदर्शित होती रही है। थैंक यू, धन्यवाद।